आप में से काफ़ी सारे यात्रियों का परमिट इस साल नहीं आएगा। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो अनएक्सपेक्टेड तो थी, बट वो आने के बाद में भी काफ़ी इंफॉर्मेशंस होल्ड हुई है, जिसकी वजह से अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके सामने आएगी ना, तो आपके लिए वो एक शॉकिंग होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग परमिट का वेट कर रहे हो, मेरा परमिट कब आएगा, कब हम यात्रा पे जाएंगे। तो इस वीडियो में सारा सिनेरियो इतना क्लियर हो जाएगा आपको कि आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। हालांकि आप उदास तो होंगे, बट उस उदासी के साथ साथ एटलीस्ट आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप थोड़ा मतलब आगे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। तो 2026 जो है वो है फायर हॉर्स ईयर्स, यानी कि चाइना के अंदर उनका 12 एनिमल और 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो 2026 में फायर और हॉर्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो उसमें कहते हैं कि एक परिक्रमा करने पे आपको 12 या 13 परिक्रमा का फल मिलता है, यानी कि अपन कैलाश का महाकुंभ बोल सकते हैं। और जिसकी वजह से तिब्बत और चाइनीज वो लोग तो ज़्यादा आए ही आए हैं, बट इंडियंस भी जो आगे आने वाले सालों में प्लान करने वाले थे, इस स्पेशल ओकेजन की वजह से उन्होंने भी इसी साल प्लान किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यात्री तो जाने वाले बहुत, बट चाइनीज का जो कोटा था वो सिर्फ 24,000। लास्ट ईयर 2025 में 20,000 का कोटा था, इस साल 24,000, तो सिर्फ 4,000 बढ़े हैं इंक्रीज होने में, बट यात्री बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। तो जाने तो 24,000 ही है, बाकी सबका तो वैसे कैंसिल ही होना है। प्रॉब्लम वो नहीं हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि जिन लोगों ने भी अपनी बुकिंग्स करा रखी थी, भले आपने बुकिंग पहले करा रखी हो, चाहे आपने दिसंबर में कराई हो, जनवरी फरवरी कभी भी कराई हो, बट जब परमिट सबमिट होने स्टार्ट हुए, जो कि अप्रैल मंथ में स्टार्ट हुए थे और सबमिट हो रहे थे मई और जून के, तो जब सबमिट होने स्टार्ट हुए तभी हमें एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि जो एप्लीकेशन आई है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, मई और जून की भी। तो उसको देखते हुए उन्होंने पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि कोटा हो सकता है मई जून में ही कंप्लीट हो जाए। तो उसके बेस पे हमने, हमारे जितने भी यात्री थे, हमारे जो भी आगे के बैचेस थे, मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, हमने सारे ही बैचेस एक साथ मई मंथ में ही अप्लाई कर दिए। तो ये न्यूज़ उसके बाद में काफ़ी लोगों तक पहुंची भी थी। जिन जिन लोगों के पास पहुंची उन लोगों ने तो अपने अप्लाई कर दिए। ये हमें लगभग 20 और 21 मई के आसपास पता लगा था, और 28 मई को उनकी तरफ से मतलब ये ऑफिशियली आ गया कि कोटा पूरा हो गया। तो 28 मई तक जिन जिन लोगों ने अपने सारे परमिट सबमिट करे थे, एप्लीकेशन भेजी थी, उन लोगों के तो परमिट आएंगे। बट इसी बीच में अभी ऐसी न्यूज़ बाहर आ रही है जो कि कंफर्म है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने वो मई और जून तक के जब तक सबमिट करे, और जैसे ही जुलाई में एंटर होने स्टार्ट हुए, जून एंड के भी सबमिट कर रहे थे, तो 28 मई तक उनके पास भी वही मेल चला गया कि कोटा हो गया पूरा। तो उनके परमिट जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों ही मंथ के परमिट अप्लाई हुए ही नहीं। इवन जून एंड के भी परमिट ही अप्लाई नहीं हुए, एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, भेजा ही नहीं वहाँ पर। और ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पर परमिट एक्सेप्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फॉर्मेशन 28 मई को ही सबके पास पहुंच गई थी कि अब आगे नहीं हो रहा है एक्सेप्ट। काफ़ी सारी कंपनीज ने तो अपने यात्रियों को सिर्फ बता दिया था कि कोटा पूरा हो गया, तो अभी नए कोटा का हम वेट कर रहे हैं, नया कोटा पे जाएगा। और काफ़ी सारे ऐसे थे जिन्होंने उसका इन्फॉर्मेशन अपने यात्रियों तक पास ऑन ही नहीं किया, और वो वेट कर रहे थे कि नया कोटा रिलीज होगा तो नया कोटे में हम अप्लाई कर देंगे, तो शायद इन्फॉर्मेशन नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो मोस्टली जो जुलाई, अगस्त और सितंबर के बैचेस थे वो सब डिपेंड हो गए नया कोटा पे। तो अब नया कोटा के बारे में भी बात कर लेते हैं साथ के साथ ही। तो तिब्बत की तरफ से नया कोटा तो डिमांड किया गया कि नया कोटा चाहिए, बट चाइनीज़ ऑफिसर्स की तरफ से आगे ऑलरेडी आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो ये आपकी फुलफिल नहीं हो रहे ना, आप नया कोटा मांग रहे हो। बट फिर भी काफ़ी बातचीत चल रही थी उनकी, तो एक कंक्लूजन नहीं निकला था। इनकी तरफ से डिमांड कर रहे थे तिब्बत से, और चाइना की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वो लोग उसको आगे से आगे टालम टोल कर रहे थे, हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे, हाँ देखेंगे। तो बट आप लोगों के पास भी यही न्यूज़ पास हुआ होगा कि हाँ कोटा आने वाला है, कोटा आने वाला है, बट उसका कोई भी मतलब पुख्ता कोई प्रूफ नहीं था कि आएगा ही आएगा, या उस पर कुछ वो सोच रहे हैं। बहुत माइनस अभी एक कहते हैं ना कि लेट गो वाली सिचुएशन थी उनकी। तो एक मतलब बहुत 0.1% एक उम्मीद थी कि शायद आ जाए,
बट जब ये डेटा सामने आया कि अभी भी उनका लगभग 4,500 से 5,000 यात्रियों को सर्व करना बाकी है, जिन्होंने मई मंथ में ही एप्लीकेशन दे दिया था, जैसे हमने दिया, हमारे जैसे और भी कुछ कंपनीज होगी जिन्होंने भी टाइम रहते अपने मतलब डिसीजंस ले लिए और जल्दी सबमिट कर दिए, तो उन सब के 4,500 यात्री हैं जो अब जाएंगे, तो वही सर्व होने बाकी हैं। तो उन्होंने भी ये हवाला देते हुए चीज़ों को आगे टालम टोल करते रहे। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 10 अगस्त, तो अब आप ऑफिशियली इस चीज़ को मान लीजिए कि नया कोटा नहीं आएगा, क्योंकि 10 अगस्त को नया कोटा का अगर आप एप्लीकेशन देते हो, जो कि अभी जाएगा नहीं, जाएगा 11 को, लगभग 40 से 45 दिन तो मिनिमम लगेगा आपका परमिट आने में। उसके बाद 5 से 7 दिन मिनिमम मानिए आप वीज़ा का, तो लगभग 2 महीने के आसपास हो गया, 55 दिन के आसपास हो गए आपके, 50 से 55 दिन। तो अब 10 अगस्त से आप बात करेंगे तो आपका जाएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और उस समय पे यात्रा नहीं चलती, या कैलाश यात्रा की जो एंट्री होगी वो लगभग मिड सितंबर तक होगी। सितंबर एंड में भी कोई लकी हुआ कि वेदर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, स्नोफॉल ज़्यादा नहीं हुई, तो वो एंट्री दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि उस समय पे डोलमाला पास पे और बीच में भी जब जो पासेस आते हैं वहाँ पर भी काफ़ी स्नो हो जाता है, तो वो लोग रिस्क नहीं लेते। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, सितंबर एंड के बैचेस उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिए थे सारे। बट इस साल उन्होंने पहले से ही कोटा उसी हिसाब से ही अलॉट करा कि आपका उससे ज़्यादा आप लोग जा ही ना पाओ। तो अब आप लोगों के पास में अब ऐसे कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग मतलब जो लोग भी अभी परमिट का वेट कर रहे हैं और जिनके परमिट अभी नहीं आए हैं या अभी आने स्टार्ट हो जाएंगे कॉल आप लोगों के पास कि या तो कोटा नहीं मिला या परमिट एक्सेप्ट नहीं हुआ, जो भी हो। बट एक जो एक्सक्यूज़ अभी जो मुझे सुनने में मिल रहा है वो एक बहुत ही मतलब डिस्टर्ब करने वाला है। बाकी तो चलो ठीक है, जो कोई सच भी बोलेगा, कोई थोड़ा मिक्स करके भी बोलेगा, बट ये जिस कंपनी ने बोला ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि यात्रा बंद हो गई तो अब आगे कोई भी बैचेस नहीं जाएगा, जबकि उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर के अप्लाई ही नहीं करे हैं। अब वो कंपनी का नाम मुझे तो अच्छे से पता है और आप लोगों को भी पता होगा, चलो उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, उनका इंटरनल मैटर है। बस मेरा कंसर्न ये है कि ये खबर आप लोगों तक पहुँचे। अब ये सवाल आप पे भी आएगा तो रविंद्र भाई हम कैसे माने कि आप लोगों ने अप्लाई करा है? हमारा जो आने वाले परमिट्स है, हमारे जो आने वाले बैचेज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारे परमिट आ चुके हैं, एक परमिट बाकी है, वो परमिट भी जल्दी आ जाएगा, उसका भी हमारे पास फ़ोटो आ चुका है कि हाँ बस साइन होना बाकी है, बाकी भी परमिट आ चुके हैं। लगभग अभी 12 परमिट हमारे आ चुके हैं। तो अभी आप थोड़े दिनों में देखोगे कि बैक टू बैक हमारे बैचेस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कुछ हमारे जून एंड के भी थे और जुलाई के भी थे और अगस्त के भी थे। पर ऐसा नहीं है कि सब कंपनियों ने ऐसा किया है, काफ़ी कंपनियों ने अच्छा काम भी किया है, उन्होंने टाइमली अप्लाई भी करे हैं, तो उन लोगों के आएंगे। लगभग 4-4,500 है, तो इतने तो हमने भी नहीं कर रखे ना, तो और भी कंपनीज है उस 4,500 में। बट जो लोग ये बोल रहे हैं कि यात्रा बंद हो गई जस्ट टू सेव, कि हाँ हम क्या बोलेंगे अप्लाई ही नहीं हुआ, तो ये गलत है। तो ये अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं, अभी आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब ये न्यूज़ धीरे धीरे अब मार्केट में जाने लगी है, आप लोगों तक पहुंचने लगी है, क्योंकि अब तो उनको बताना ही पड़ेगा ना, सबको बताना पड़ेगा कि हाँ कोटा भी नहीं आ रहा है नया, और जो लोग जो पहले की बुकिंग थी नए कोटा की नहीं, वो भी अप्लाई नहीं हुए, तो उनको भी तो बताना ही पड़ेगा कि भाई हाँ किस रीज़न से अभी आपका परमिट नहीं आ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब देखो पूरा गलती उनका भी नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना की तरफ से भी एकदम से आ गया था कि आपका कोटा पूरा हो जाएगा, किसी को भी उसका उम्मीद नहीं था। और यह कि पता लगने के बाद यहाँ पर एक्चुअली कंपनी का एक्सपीरियंस यहीं पे काम आता है कि जिनके अच्छे सोर्स होते हैं तो और एक्सपीरियंस होते हैं, तो एक्सपीरियंस भी मैटर नहीं करता उतना, बट यह है कि आपका इंटेंट क्या है यात्रियों के प्रति। आपको अगर पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है, कि क्या क्लाइंट के फेवर में आ रहा है या आप अपना फेवर का देख रहे हैं। क्योंकि हम क्लाइंट का फेवर का इसीलिए बोल सकते हैं कि हम उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने मई मंथ के अंदर ही ऑफिशियली बुकिंग बंद कर दी थी। हम जैसे हमने लास्ट सबमिट करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें पहले पता लग गया था कि कंप्लीट होने वाला है कोटा, तो हमने सारे एप्लीकेशन भेज दिए। अब जब एप्लीकेशन हमने भेज दी, नया एप्लीकेशन हम भेज ही नहीं सकते, तो हमने बुकिंग ही क्यों लेना, तो हमने बुकिंग ही बंद कर दी थी कि कोटा कंप्लीट हो चुका है। बट उसके बाद में भी काफ़ी सारे लोग बुकिंग किए जा रहे थे,
और इवन अभी भी देख लोगे, आप कॉल करके पूछ लीजिए, अभी भी किसी को बोलोगे हाँ बुकिंग चालू है, काफ़ी लोग अभी भी कर रहे होंगे। तो बात यह है कि इन्फॉर्मेशन, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही जानी चाहिए। चाइना की तरफ से तो देखो अप्स एंड डाउन आएगा, कैलाश यात्रा है, वो इजीली नहीं करने देंगे, वो कंट्रोल करके रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें नई आएगी, और भी आएगी। इस साल ये है तो अगले साल कुछ और आएगा ज़रूर, इतना आसान नहीं रहने वाला है। बस बात यह है कि आप लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी है कि नहीं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सको। अब इसमें से देखो किसका नहीं आएगा, किसका आएगा, वो मैंने आपको एक पॉइंट वाइज आपको बताया है। पर इसके बेस पे आप लोग ये सोच लीजिए कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। उन लोगों का तो 100% नहीं आएगा जिन्होंने बुकिंग ही 28 मई के बाद कराई है, क्योंकि लास्ट 28 मई को सबमिट हो चुके थे सबके। तो अगर 27 मई को भी किसी ने बुकिंग कराई होगी और उन्होंने अगर उसमें नाम डाल के भेज दिया होगा तो वो भी चला गया होगा। बट 28 मई के बाद जिन्होंने बुकिंग कराई है 29 मई को, 1 जून को, जुलाई को, उनका तो नहीं आएगा। आप लोग अगले साल की प्लानिंग कर लीजिए। 28 मई से पहले वाला वो लोग एक बार आप अपनी कंपनी से डिस्कस कर लीजिए इस पॉइंट पे कि भाई एक्चुअल सिनेरियो बता दीजिए कि क्या है, आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों ने अप्लाई करा है, नहीं करा है, अगले साल करेंगे, जो भी एक क्लियर पिक्चर ले लो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सको और अगले साल के लिए आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको। इस साल आ रहा है आपका, तो इस साल उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। अगर क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि नहीं इस साल नहीं आ रहा, तो आप अगले साल की प्रिपरेशन करो, अगले साल के लिए रहो, इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर लो। तो नया कोटा को लेके भी जो लोग वेट कर रहे हैं, नया कोटा नहीं आएगा, आना होता तो आ चुका होता अब तक। अब वो भी जो 4,500 लोग जो बचे हुए हैं, बस वो धीरे धीरे उनको सर्व करेंगे। उनको पता है इनको भी सर्व करते करते सितंबर एंड हो जाएगा। तो अभी कंक्लूजन यही है कि जिनका भी 28 मई के बाद बुकिंग कराई है उनका परमिट वैसे भी नहीं आएगा। आप नए अगले साल के लिए शिफ्ट कर दीजिए और किसी अच्छी कंपनी के साथ आप अपना बुकिंग रखो, ताकि क्या होता है कि कंपनी चूज करते टाइम पे आप 1 महीना लगा लो, 10 दिन लगा लो, जितना टाइम लगाना लगा लो। क्योंकि एक बार आपका बुकिंग हो गया फिर अपनी कंपनी पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो आगे वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो इसलिए कंपनी अच्छी चुननी होती है ताकि आप उन पे ट्रस्ट करके बैठ सकते हो। वो अपनी यात्रा कराएंगे, भले लेट हो सकती है बट यात्रा होगी, क्योंकि ये बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्योंकि ये सिर्फ आपकी यात्रा नहीं है, ये आपका इमोशन है। हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें भी साथ जाता हूँ ना यात्रा में, तो हम यात्रियों को देखते हैं, मिलते हैं, जब डिस्कस करते हैं तो बताते हैं हमारे इतने सालों का ड्रीम था, हम इतने टाइम से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो आज जाके हमें ये मौका मिला। तो जब ये इतने इमोशन जब एक साथ कनेक्ट होके आते हैं, एक टाइम, लॉन्ग टाइम, इतना प्रिपरेशन उनका, फिर सेविंग्स, क्योंकि पैसा भी तो बड़ा लगता है ना, कि उस समय पे फिर ये चीज़ें डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो वो बड़ा समझ सकते हैं कि अपने को भी उस समय पे कितना धक्का लगता है कि हाँ ये हमारे साथ ही होना था क्या। जबकि ऐसा नहीं है। अच्छी कंपनीज़ के साथ आप अपना प्लान करो तो डेफिनेटली आपका यात्रा अच्छे से होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने कोशिश की है आपके दोनों सवाल को अच्छे से एड्रेस करने की। इसके बाद में भी अगर आपके कोई सवाल हैं और, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं बाबा के दरबार में, क्योंकि अभी हमारे बैचेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको वहाँ का भी मैं रियल अपडेट आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।